ओके, सो हमारा स्टैटिक कीवर्ड की सीरीज में लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। और फिर उसी का ही फॉलो अप क्वेश्चन आएगा एक कि क्या हम जावा प्रोग्राम को सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक की मदद से रन करवा सकते हैं। मतलब मेन फंक्शन ना भी हो तो भी क्या हम अपने प्रोग्राम को रन करवा पाएंगे। उसको समझने के लिए हमें पहले स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो ये कभी कभार कोई जो ओल्ड स्कूल हम बोल सकते हैं इंटरव्यूअर हैं जो थोड़ा पहले जो पुराने जावा के रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं कोई इंटरव्यू क्वेश्चन, या फिर उन्होंने मोस्ट आज इंटरव्यू क्वेश्चन में देख लिया कि स्टैटिक ब्लॉक एक नाम की चीज होती है, तो फिर वो उनका आंसर पढ़ लेंगे और वो आपसे पूछ लेंगे। या फिर वो अगर उस पर एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने जावा कर रखी है अच्छे से और उनको पता है स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, तो वो तब भी पूछ सकते हैं। तो मेन क्या बात है, स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है। स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज करने के लिए किन को, स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज आता है। अब समझते हैं ये क्यों चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे को वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, किसी भी क्लास के कोई भी वेरिएबल्स को अगर हमें इनिशियलाइज करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, कंस्ट्रक्टर। अगर हमें मेरे को मूवी के वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है, तो फिर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। अभी के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग, मतलब मे बी ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू 180, रेटिंग्स इज इक्वल्स टू हम बोल देते हैं, मे बी हम बोल देते हैं 5.0, और नेम बोल देते हैं हम एवेंजर्स। वही पिछला वाला एग्जांपल ही चलाते आ रहे हैं। और लास्ट में हम लैंग्वेज को भी अगर इनिशियलाइज करवाना चाहे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर है भाई, एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक डेटा को भी कर सकता है, नॉन स्टैटिक को भी कर सकता है, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक मेथड है। हमने पढ़ रहा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, स्टैटिक डेटा को तो एक्सेस कर ही पाएंगे क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक को भी। तो वो लैंग्वेज को भी एक्सेस कर पाएगा। तो अगर मैं लैंग्वेज में हिंदी डाल दूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल पाएंगे, बढ़िया चलेगा। अगर हम मूवी का एक ऑब्जेक्ट बनाए, कंस्ट्रक्टर किस लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो अगर हम मूवी का एक ऑब्जेक्ट बनाए एवेंजर्स नाम का ही, और उसमें एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर जो हमने लिखा है उसको कॉल करें, सारा डेटा प्रिंट करें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मूवी जो एवेंजर्स है उसका ड्यूरेशन प्रिंट करें, फिर एवेंजर्स का अगर हम नाम प्रिंट करें, फिर अगर हम एवेंजर्स का रेटिंग प्रिंट करें, एंड सिमिलरली फिर अगर हम एवेंजर्स का चौथी चीज जो कि है हमारी लैंग्वेज, ये प्रिंट करें। और अभी के लिए सारा जुड़ा जुड़ा प्रिंट हो जाएगा, स्पेसेस नहीं दिए मैंने, लेकिन एक बार कंपाइल करके देखते हैं। और कुछ हमारी शायद से सेमी कॉलन की या फिर पैरेंथेसिस की एरर आ गई, तो पैरेंथेसिस अब कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो हमारा कोड रन हो गया। ऑल द चिपका चिपका आ रहा है 180 एवेंजर्स, और हमारा 180 एवेंजर्स के बाद 5.0 और हिंदी हमारा प्रिंट हो गया। मतलब ड्यूरेशन भी इनिशियलाइज हो गया, नाम भी इनिशियलाइज हो गया, रेटिंग भी इनिशियलाइज हो गया, लैंग्वेज भी इनिशियलाइज हो गया, स्टैटिक डेटा भी इनिशियलाइज हो गया, लैंग्वेज नॉन स्टैटिक डेटा भी इनिशियलाइज हो गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यार जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे क्लास लोड के टाइम पर बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी हम यूज कर सकते हैं उनको। हम स्टैटिक वेरिएबल्स को अगर इस मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तो भी यूज कर पाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के काम में आते हैं। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज होती हैं वेरिएबल्स। तो अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करूंगा वैल्यू को जो कि स्टैटिक है, तो मैं उस वेरिएबल को, उस लैंग्वेज नाम के वेरिएबल को तभी इनिशियलाइज कर पाऊंगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन फिर कॉन्ट्राडिक्शन कि यार अगर ऑब्जेक्ट ही बनाना है तो स्टैटिक क्यों बनाना, तो फिर उसको नॉन स्टैटिक रखो। और स्टैटिक बना ही क्यों रहते हैं, उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। पर्पस क्या था कि मेमोरी एफिशिएंसी हो, सारे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ना भी हो, सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर एक भी ऑब्जेक्ट ना हो। अगर मूवी क्लास है तो फिर मूवी क्लास के पास लैंग्वेज नाम का रेफरेंस वेरिएबल होगा, एक स्ट्रिंग नाम का रेफरेंस वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल होगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट आप जो भी स्टोर करना चाहो आप स्टोर कर पाओगे। तो अभी तो पर्पस डिफीट हो रहा है, काम तो हो पा रहा है लेकिन पर्पस डिफीट हो रहा है, क्योंकि अगर आप मूवी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे अगर आप मूवी प्रिंट करो, अगर मैं बोलूँ कि मूवी डॉट लैंग्वेज, तो अभी तो आपने क्योंकि ये मूवी का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद आप लैंग्वेज को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो हिंदी आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि हमने हिंदी डाला, ऑल दो एवेंजर्स हिंदी में नहीं होगी बट स्टिल, तो हमारा हिंदी आ गया। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाती स्टैटिक वेरिएबल में। चलो इनमें तो जीरो चली जाती, डबल में 0.0, नेम में जो स्ट्रिंग टाइप का उसमें नल चली जाती।
लैंग्वेज में भी क्या चला जाता, लैंग्वेज में भी नल जाना चाहिए, तो हमारा नल आ गया, नल आ गया। इसका क्या मतलब है, आपने जब ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो भी तो आप लैंग्वेज को एक्सेस कर पा रहे हो, लैंग्वेज का एक आपको स्टैटिक वेरिएबल का एक्सेस मिल पा रहा है, और ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो फिर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। तो अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा तब भी हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। अगर हम पता है हमें कि भाई वो मूवी हॉलीवुड इंडस्ट्री की है, अगर हमें पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली यहीं पे लिख लो, लेकिन ये न्यू जावा में तरीका है। मतलब जावा में ये नया तरीका है कि भाई आप डायरेक्टली डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब जिस लाइन में आपने वेरिएबल बनाया है उसी लाइन में आप इनिशियलाइज कर दो उस वेरिएबल को। ये जावा ने बाकी लैंग्वेज से चुराया है, सी प्लस प्लस में, जावास्क्रिप्ट में ये सब बुरा होता है। आप डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, तो आप जावा में भी अब कर सकते हो। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये वाला जो सिंटैक्स है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, जिस लाइन में लैंग्वेज नाम का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, उसी लाइन में इनिशियलाइज भी हो पा रहा है, वो पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब पॉसिबल है, तो अब स्टैटिक ब्लॉक्स का एज सच इतना नीड नहीं है। आप स्टैटिक ब्लॉक्स ना भी पढ़ो तो भी आप बिंदास पूरी मूवी क्लास को, पूरी अपना बुक माई शो को डिजाइन कर सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, पहले अगर आपको इसको इनिशियलाइज करना है, आप इस तरह कर नहीं पा रहे, डायनेमिकली कर नहीं पा रहे, ऑब्जेक्ट्स में हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहते हैं उस लैंग्वेज नाम के वेरिएबल को। तो अगर हम इसे इनिशियलाइज करना है तो हम क्या बोलेंगे, एक स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे। और स्टैटिक ब्लॉक बनाते कैसे हैं, स्टैटिक लिखो और फिर पैरेंथेसिस डालो, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं इसमें इंग्लिश कर देता हूँ लैंग्वेज को, तो फिर ये क्या होएगा, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो इंग्लिश सेट हो जाएगा, और मैं मूवी डॉट लैंग्वेज प्रिंट करूंगा तो पहले की चीजें अभी भी एक्सेसिबल, मतलब अभी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंग्लिश प्रिंट करवा पाओगे। मतलब लैंग्वेज को इनिशियलाइज करना हो, एक स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज करोगे। स्टैटिक और फिर पैरेंथेसिस जो भी लिखोगे उस पैरेंथेसिस के अंदर वो इनिशियलाइजेशन आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी ये स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होगा, ये स्टैटिक ब्लॉक तब कॉल होगा जब क्लास लोड होगी। लोडिंग के टाइम पे हमारा स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। मतलब प्रोग्राम के चलने से भी पहले, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से भी पहले हमारा ये स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। लोडिंग के टाइम पे ही, एग्जीक्यूशन तो बाद में होता है, पहले लोडिंग होता है, उससे भी पहले कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन बाइट कोड में बनना, फिर लोड होना क्लासेस का मेन मेमोरी में, टेक्स्ट सेगमेंट में, कोड सेगमेंट में, जो भी बोलना हो आपको, फिर आपका साथ उसके बाद लिंकिंग होना, बाकी लाइब्रेरी क्लासेस फाइल का आना, और फिर फाइनली इंटरप्रिटेशन या फिर एग्जीक्यूशन। तो हम क्या बोल पा रहे हैं यार, ये जो स्टैटिक ब्लॉक का इनिशियलाइजेशन है ना, ये स्टैटिक ब्लॉक का जो कॉलिंग है या बोल सकते हो एग्जीक्यूशन है, ये कब हो रहा है, ये क्लास लोडिंग के टाइम पे हो रहा है। इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और फिर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करके अगर आप उसको प्रिंट भी करना चाहो, लैंग्वेज को अगर आप प्रिंट करना चाहो, और यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, मेन फंक्शन में भी आप एक्सेस तो करना चाहोगे मूवी का, तो उससे भी पहले मैं क्या कर देता हूँ, मेन फंक्शन की सबसे पहली लाइन मैं क्या लिख देता हूँ, मेन फंक्शन की सबसे पहली लाइन, मेन फंक्शन या एंट्री पॉइंट, जिसको हम एंट्री पॉइंट आज तक मानते आ रहे थे, मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट कॉल्ड एग्जीक्यूटेड, ऐसा जो भी बोलना बोल दो। ओके, तो हमने मेन फंक्शन का जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा, हमने एक सिस्टम, एक कंसोल डॉट लॉग, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया कि मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन। और फिर मूवी का लैंग्वेज नाम का वेरिएबल जैसे हम पहले यूज कर पा रहे थे, करेंगे अभी भी, इंग्लिश प्रिंट होना चाहिए। और स्टैटिक ब्लॉक में भी लिखा कि स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, और उसमें भी हम लैंग्वेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो देखते हैं आउटपुट पहले क्या आता है, पहले क्या मेन प्रिंट होगा या पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होगा। आइडियली लॉजिकली क्या प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट है तो वो पहले प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, स्टैटिक ब्लॉक्स कब बनते हैं, कब कॉल होते हैं, जब प्रोग्राम लोड हो रहा होता है, जब वो प्रोसेस बन रहा होता है, जब लोडिंग हो रही होती है क्लासेस की, तब कॉल हो जाता है। तो पहले ये चलेगा, पहले सारी क्लासेस लोड होती है तो पहले ये चलेगा, फिर जाके आपका मेन फंक्शन चलेगा, फिर जाके एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन में तो नो डाउट सबसे पहला फंक्शन मेन ही चलेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले लोडिंग होती है तो पहले लोडिंग वाला स्टेप, ये वाला स्टेप हो जाएगा। तो एक बार चला कर देखते हैं जावा सी, और फिर कंपाइल करके रन कर रहे हैं। तो पहले क्या चला, और पहले हमारा इसमें मेन फंक्शन आ गया, और ये क्यों आया, हमने क्या सब कुछ सही किया है। अभी के लिए, अभी के लिए ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मूवी क्लास है वो बाद में बेसिकली आप बोल सकते हो लोड हुई होगी, क्योंकि मूवी क्लास और सॉल्यूशन क्लास सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अभी के लिए क्या कर दूं, इसको अभी के लिए ये जो स्टैटिक ब्लॉक है इसको सेम ही क्लास में रख दूं,
इसमें अभी आपका जो आंसर आ रहा है वो पहले मेन ही आ रहा है फिर स्टैटिक आ रहा है, मतलब मैं गलत हूँ आप सही हो। लेकिन अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक को इस वाले क्लास के अंदर रख दूं और लैंग्वेज नाम का वेरिएबल अगर मैं इधर रख दूं और अब मैं मूवी डॉट लैंग्वेज की जगह सॉल्यूशन डॉट लैंग्वेज पे सॉल्यूशन डॉट लैंग्वेज सॉल्यूशन के अंदर लैंग्वेज नाम का स्टैटिक वेरिएबल, और अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। क्या पहले मेन फंक्शन प्रिंट होगा या पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होगा? तो पहले कंपाइल करा फिर रन करा तो हमारा पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो गया, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, लैंग्वेज प्रिंट हो गई इंग्लिश, फिर मेन एग्जीक्यूशन और फिर लैंग्वेज प्रिंट हो गई इंग्लिश। मतलब अगर सेम क्लास में है स्टैटिक ब्लॉक और उसी क्लास में मेन फंक्शन है तो उस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक पहले चलेगा, किसी और क्लास का स्टैटिक ब्लॉक बाद में, भले ही लोड बाद में हो। मतलब आपको जब दिखे कि भाई मूवी क्लास यूज होने वाली है तब आप लोड करो उसको। लेकिन अगर स्टैटिक ब्लॉक उसी फाइल में उसी क्लास में है सेम क्लास में है तो आप क्या बोलोगे? सेम क्लास में जो स्टैटिक ब्लॉक है वो पहले चलेगा। नीचे भी लिख देता हूँ तो भी पहले ही चलेगा, नीचे भी लिख सकते हो मेन फंक्शन के नीचे, ऑर्डर से कुछ मतलब नहीं पड़ता। लेकिन मेन क्या बात है, स्टैटिक ब्लॉक पहले चलेगा। कब चलेगा? क्लास लोडिंग के टाइम पे ही हो जाएगा ये, क्लास लोडिंग के टाइम पे ही। मैंने यहाँ पे लिख रखा है यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर में ना इनिशियलाइज करके, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हम, विदाउट ऑब्जेक्ट भी बना यूज करना चाहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यार स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं हम। चलता कब है ये? एग्जीक्यूटेड बिफोर मेन फंक्शन, लोडिंग के टाइम पे, क्लास लोडिंग के टाइम पे मेन फंक्शन से भी पहले चल जाता है स्टैटिक ब्लॉक। तो ये दो पॉइंट हमने समझे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कि क्या अगर कोड में मेन फंक्शन हो ही ना, अभी क्या देखा, अगर भाई मेन फंक्शन से पहले ये चल रहा है तो मेन फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप सिर्फ ये लिख दो आपका कोड चल जाएगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड आ जाएगा, भाई पहले वो चल रहा है। फिर आप देखो कि मेन फंक्शन नहीं है, कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्या आप जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हो यूजिंग ओनली स्टैटिक ब्लॉक विदाउट मेन फंक्शन? तो जावा 1 या 2 वर्जन में आप कर सकते थे, मतलब बहुत ही पुराने वर्जन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप कर सकते थे। लेकिन आई गेस थर्ड वर्जन ऑनवर्ड्स, हमें वर्जन याद करने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर वर्जन ऑनवर्ड्स आज के टाइम पर हम जावा में एक प्रोग्राम में अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखते सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं तो हम कोड को रन नहीं करवा पाएंगे। लॉजिकली भी सही है ये, क्यों? अगर आपके कोड में एंट्री पॉइंट नहीं है, अब आप बोलोगे एंट्री पॉइंट है तो स्टैटिक ब्लॉक है, एंट्री पॉइंट कोड में यहाँ से एंटर कर जाएंगे, तो ये तो कब चलता है? ये तो लोडिंग के टाइम पे चलता है। हम एंट्री पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? हम फंक्शंस को कॉल स्टैक में पुश कब करते हैं? एग्जीक्यूशन में, वो लोडिंग के बाद हो रहा होता है। मतलब हम बेसिकली एग्जीक्यूशन तो लोडिंग के बाद ही करेंगे ना, लोडिंग फिर लिंकिंग फिर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में तो पहला एंट्री पॉइंट अभी भी मेन फंक्शन है, तो अगर मेन फंक्शन ही नहीं है, एंट्री पॉइंट ही नहीं है, तो स्टैटिक ब्लॉक भी नहीं चलेगा। ये कोड कंपाइल तो हो जाएगा, ये कोड कंपाइल तो हो जाएगा, एक ऐसा क्लास जिसमें मेन फंक्शन है ही नहीं, कंपाइल तो हो जाएगा। देखो कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। और मैं आपको दिखाऊं तो क्लास फाइल भी बन गई, यहाँ पर क्लास फाइल बनी। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, अगर मैं इसको रन करूं तो फिर क्या आ गया? मेन मेथड नॉट फाउंड, एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गया। तो मेन मेथड मिला ही नहीं। सॉल्यूशन नाम की क्लास में जो पब्लिक क्लास थी उसमें मेन नाम का मेथड मिला ही नहीं, भले ही स्टैटिक ब्लॉक था तब भी वो नहीं चल पाया। वो ऑल तो पहले चल जाता मेन से अगर मेन होता तो, लेकिन क्योंकि मेन ही नहीं था तो ना तो स्टैटिक ब्लॉक चल पाया और मेन तो था ही नहीं तो कोड भी नहीं चल पाया, मतलब कुछ चला ही नहीं, एरर आ गया। तो मेन पॉइंट क्या है कि क्या आप नए जावा वर्जन्स में बिना मेन फंक्शन के सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक को यूज करके आप कुछ भी प्रिंट वगैरह करवाना चाहो तो करवा सकते हो? तो आंसर है नहीं करवा सकते। आपको एंट्री पॉइंट चाहिए ही होगा, आपको मेन फंक्शन प्रॉपर वो वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स वो वाला चाहिए ही होगा, एंट्री पॉइंट चाहिए है, उसके बिना नहीं हो सकता। एक और छोटा सा पॉइंट मेरा यहाँ पे मिस हो गया था, स्टैटिक ब्लॉक में क्या आप नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकते हो? मतलब अगर मैं बोलूँ, इसी को वापस ऊपर लेके जाते हैं, जो स्टैटिक ब्लॉक था हमारे को उसको वापस से मूवी क्लास में रख देते हैं। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि ठीक है आप लैंग्वेज को इनिशियलाइज करवा पा रहे हो, क्या आप ड्यूरेशन को 180, क्या आप रेटिंग्स को 5.0, कुछ भी वैल्यू, क्या नेम को एवेंजर्स, ये सब इनिशियलाइजेशन करवा सकते हो? तो मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है नहीं, और एरर भी आ गया। क्यों? आप क्या कर रहे हो, आप एक स्टैटिक रेफरेंस में, आप एक स्टैटिक ब्लॉक में, स्टैटिक फंक्शन की तरह मानो इसको, एक स्टैटिक ब्लॉक में एक नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर रहे हो। वही वाली बात, एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन तो दोनों चीजों एक्सेस कर सकता है, एक नॉर्मल फंक्शन दोनों चीजें एक्सेस कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होएगा वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को भी और नॉन ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स स्टैटिक वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन स्टैटिक ब्लॉक क्या है, वो तो क्लास लोडिंग के टाइम में बन रहा है जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना,
प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है अभी तो ये क्लास लोडिंग हो रही है। उसी टाइम पर आप बोल रहे हो ड्यूरेशन की वैल्यू 180, रेटिंग की वैल्यू 5.0, नाम की वैल्यू एवेंजर्स। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो ये वेरिएबल्स किस बात के? जब मूवी का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोड ही नहीं रन करा, तो उसके वेरिएबल्स किस बात के? तो वही सेम रीजन, स्टैटिक ब्लॉक एक तरह से स्टैटिक रेफरेंस, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट से आप नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, अलाउड नहीं है। मतलब स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो, सिर्फ इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकती है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशन के लिए आपको अभी भी कंस्ट्रक्टर्स ही लिखने पड़ेंगे, आपको अभी भी कंस्ट्रक्टर्स ही बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाओगे तो इम्प्लिसिटली मिलेगा, बनाओगे तो आप यहीं पर इनिशियलाइज कर सकते हो इन वैल्यूज को। स्टैटिक ब्लॉक में अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशन के लिए बना है। आई होप आपको स्टैटिक ब्लॉक के बारे में जो भी मैंने समझाया आज को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पिलर है हमारा एनकैप्सुलेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट पिलर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल पिलर, इनहेरिटेंस, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। इनहेरिटेंस अगर हमें अच्छे से आ गया तो हमें पॉलीमॉर्फिज्म सीखने में इजी होएगी, और अगर पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से आ गया तो हमें एब्स्ट्रैक्शन सीखने में इजी हो जाएगा। तो ये जो आगे के डेटा जो हमारे पिलर्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पिलर्स हैं, वो लिंक्ड है। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन नहीं आता होगा, इनहेरिटेंस ऑनवर्ड्स नहीं समझ आएगा। इनहेरिटेंस नहीं आएगा तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं समझ आ पाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म समझ नहीं आएगा तो फिर एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं आएगा। तो ये सारी चेन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो पूरी इंटरव्यू सीरीज है ये ऑर्डर में देखना। इवन दो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, आपने पहले से पढ़ रखे हो, आप सिर्फ रिवीजन के पर्पज से ये वीडियोस देख रहे हो, बट स्टिल मैं कहता हूँ कि एक बारी के लिए ऑर्डर में सारी वीडियोस 1.5x, 1.75, 1.25, जिस भी स्पीड पर, 2x पर, 2.5x पर अगर अलाउड है, जिस भी स्पीड पर देखना चाहो देख लेना, लेकिन कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेना, ताकि कोई भी टॉपिक इस तरह के छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चन मिस ना हो जाए। मेरे को पता है, मतलब इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन मे भी आपने पहले ना पढ़ रखे हो, मे भी पढ़ भी रखे हो, लेकिन ये दिमाग से निकल भी जाते हैं जल्दी, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। तो आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है शॉर्टली और आपको बेसिकली रिवाइज करना है, या फिर आपको पहली बार में ही ऊप्स सीखनी है, तो आप इसको एज अ पहली बार में ऊप्स सीखने का भी प्लेलिस्ट ले सकते हो, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को चलते चलते गो थ्रू कर ही रहे हैं। तो आई होप आप अब स्टैटिक के रेफरेंस में डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को, स्टैटिक ब्लॉक को, स्टैटिक नेस्टेड क्लास को, मेन फंक्शन क्यों स्टैटिक होता है, मेन फंक्शन का पूरा प्रोटोटाइप वो फिक्स क्यों होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, स्टैटिक के अंदर दिस होता है, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकते हैं नहीं, ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आई होप आप आंसर कर पाओगे। स्टैटिक वेरिएबल इवल क्यों माने जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन सारे को आप आंसर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।